नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 20 अगस्त शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में एक बार फिर फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 22 अगस्त को जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक प्रस्तावित है। मीटिंग में शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि मीटिंग का एजेंडा अभी सामने नहीं आया है। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता 22 अगस्त को 11 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्रियों, विधायकों, निवर्तमान जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश समेत देश के कई अहम मसलों पर विचार विमर्श होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान से फिर एक बार पार्टी की ओर से राहुल गांधी की ताजपोशी का प्रस्ताव एआईसीसी को भेजा जाए। राजस्थान में एक बार फिर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। राजस्थान में हाल ही में खुले सीकर मेडिकल कॉलेज के अधीन जिले के सबसे बड़े कल्याण अस्पताल में अब मेट्रो सिटी की तर्ज पर अत्याधुनिक उपकरण व मशीनों से ऑपरेशन होंगे। राज्य में इसके अधीन होने से कल्याण अस्पताल के लिए करीब 2.5 करोड़ के उपकरण व मशीनें भेजी गई हैं। निःशुल्क उपचार की आस में आने वाले गंभीर मरीजों के लिए राहत की खबर है। आपातकाल में काम आने वाले उपकरणों के 2 किट भी इसमें शामिल हैं, जिनमें जीवन रक्षा के लिए जरूरी 25-25 उपकरण शामिल हैं। अस्पताल में नेत्र व ENT के सर्जरी के लिए भी नए उपकरण आ गए हैं। अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी भाजपा टूटी नजर आई। प्रदर्शन के नाम पर एकजुट हुए भाजपा के सैकड़ों नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ अलग अलग गुट में नजर आए, तो वहीं प्रदर्शन में वसुंधरा राजे समर्थक, विधायक और नेता नदारद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भाजपा का ये प्रदर्शन आज जयपुर में शहीद स्मारक से शुरू होकर सिविल लाइंस फाटक पर आकर खत्म हुआ। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ, जहां से सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता रैली निकालते हुए सिविल लाइंस फाटक तक पहुंचे। इस रैली में पूनिया संघ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी शामिल हुए। यहां पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। आधा घंटा तक चले इस प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। दिल्ली की नई शराब नीति के आड़ में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के एक्साइज कैंप में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 7 राज्यों की 21 जगहों पर चल रही सीबीआई ने रेड मारी थी। कोटा यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया। पेपर का गेट लगाकर स्टूडेंट नारेबाजी करते रहे और वीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता अमित पारेता ने बताया कि 28 तारीख से कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने हैं। 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि एग्जाम के चलते हुए चुनाव में कैसे भाग ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन को जानकारी है कि छात्र संघ चुनाव होने हैं, ऐसे में परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक इस मामले को लेकर निर्णय किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। अजमेर के पंचशील स्थित राजीव गांधी सर्किल पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया तथा राष्ट्र बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान को याद किया गया। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन ने भारत रत्न राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र में योगदान को स्मरण किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को IT की क्रांति का जनक बताया। सिरोही के कालंद्री कस्बे में चोरों ने 3 बंद मकानों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने तीनों मकानों से लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया। थानाधिकारी गनी मोहम्मद ने बताया कि मीना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुरोहितवास की गली के निवासी मूलाराम पुत्र खीमा माली, ओबाराम पुत्र पुनमा माली और प्रवीण कुमार पुत्र धर्माराम माली के मकानों में चोरों ने ताले तोड़कर मकानों के अंदर रखा कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही कदरी थानाधिकारी गनी मोहम्मद, हेड कांस्टेबल ताराराम मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। तीनों मकान लंबे समय से बंद हैं और इन मकान में रहने वाले लोग दूसरे राज्य में कमाने के लिए गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आधुनिकता के शोरगुल में लोक कलाओं की हमारी परंपराओं को बचाए रखने की जरूरत बताते हुए लोक कलाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विरासत को समय संदर्भों के साथ संरक्षित और विकसित करने का आह्वान किया है। वे शनिवार को यहां राजभवन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से आयोजित कला संवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य और संगीत के घराने हैं, उसी तरह राजस्थान में लोक कलाओं के घराने हैं। इन घरानों ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है।
उदयपुर में पिछले 2 दिनों में बरसात का दौर थम गया है, मगर यहां के बांधों में पानी की आवक अब भी तेजी से हो रही है। पिछले दिनों कोटड़ा, जयसमंद, झाड़ोल इलाके में हुई अच्छी बरसात से यहां के प्रमुख बांधों में काफी पानी आया है। लगातार आवक से शनिवार सुबह उदयपुर का प्रमुख बांध आकोदड़ा ओवरफ्लो हो गया। 60 फीट से ज्यादा क्षमता वाले इस बांध पर लगभग 1 फीट की चादर चल रही है। यहाँ 2 साल बाद ओवरफ्लो हुआ है। आकोदड़ा के ओवरफ्लो होने के बाद उदयपुर में अब सिर्फ 4 प्रमुख बांध रह गए हैं, जिनका लबालब होना बाकी है। मानसी वाकल बांध से बड़ी मात्रा में उदयपुर शहर के लिए पीने का पानी आता है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा और जोधपुर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में 29 अगस्त से शुरू होने वाले बाबा रामदेव मेले के लिए यात्रियों के रूप में पहुंच रहे आस्था के कारवां के साथ जोधपुर के पर्यटन स्थलों का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से जोधपुर आने वाले यात्रियों की पहली पसंद मेहरानगढ़ बन गया है। पिछले 4 दिनों में अब तक 7,000 से अधिक यात्रु किला देख चुके हैं। टूणीचा मेले में पड़ोसी राज्यों एवं प्रदेश के कोने कोने से जोधपुर पहुंचने वाले देसी पर्यटकों की दूसरी पसंद कायलाना के पास माचिया जैविक उद्यान है। यात्रु दर्शकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मेहरानगढ़ व माचिया पार्क में विशेष इंतजाम किए गए हैं। भीलवाड़ा शहर से 20 किलोमीटर दूर इको पार्क भले ही पर्यटन के लिहाज से नए ठिकानों के रूप में उभर रहा है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ घूमने आने वालों को खाने पीने का सामान तक साथ लाना होता है। कहने को कैंपिंग साइट पर 2 टेंट और डाइनिंग हॉल बनाया गया है, लेकिन मूलभूत सुविधा देना वन विभाग भूल गया। ऐसे में पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा लोग इको पार्क से किनारा कर रहे हैं। रात में अगर किसी को इस पार्क में ठहरना हो तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं है। यहाँ चिंकारा, जरख, लोमड़ी, हिरन, जरख, खरगोश, तितर, मोर, नीलगाय, जंगली सुअर, सेही, अजगर अच्छी खासी तादाद में हैं। यहाँ रात में जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है। करौली जिले में बारिश के बाद मिट्टी नरम पड़ने के साथ ही जगह जगह कुश्तियों के आयोजन शुरू हो गए हैं। धार्मिक स्थलों पर भादो माह में भरने वाले मेलों और जात में ये आयोजन लगातार हो रहे हैं। यहाँ आयोजित कुश्ती में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पहलवान दमखम दिखाने पहुंचते हैं। इसी क्रम में बालघाट के समीप धाम में जन्माष्टमी पर शुक्रवार को आयोजित वार्षिक मेले में हजारों भक्तों ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर कुश्ती दंगल हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष राम निवास ने प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने दंगल कमेटी को 31,000 रुपए सहयोग के रूप में दिए। शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की आधिकारिक आंसर शीट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार रीट लेवल 1, लेवल 2 के लिए आंसर की PDF आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 23-24 जुलाई को आयोजित की गई थी। परीक्षार्थी को यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्तियों को 25 अगस्त रात्रि 11:59 तक रीट की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आंसर शीट पर आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। कांग्रेस ने आज कहा है कि सरकार के बैंकों का निजीकरण करने में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर महज 12 रह गई है और इसके इस कदम पर रिजर्व बैंक ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रिजर्व बैंक ने अगस्त के बुलेटिन में बैंकों के निजीकरण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि इससे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि रिजर्व बैंक ने सरकार के दबाव में इस रिसर्च रिपोर्ट से किनारा करते हुए कहा है कि बैंकों के निजीकरण पर उसने रिपोर्ट तैयार नहीं की, जबकि ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक के शोधकर्ताओं ने ही तैयार की है। नई दिल्ली शराब घोटालों में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की है। अब जल्द ही इस केस में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो सकती है। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती हैं। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह का मानना है कि इस केस में अगले 1-2 दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।